यूट्यूब फैमिली में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं ये बताने वाली हूँ आपको कि एसईओ आपकी वेबसाइट के लिए, आपके बिज़नेस के लिए क्यों ज़रूरी है, आपको क्यों करवानी चाहिए और मीन्स कि आप क्यों इन्वेस्ट करें ऐसी चीज़ पर जिसका आपको इतना ये नहीं पता कि इसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है। तो एसईओ आपके वेबसाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके यूज़र का ट्रस्ट को बढ़ाती है। जब भी आपका गूगल पर पहले पेज पर आपका वेबसाइट आता है, तो यूज़र सबसे पहले पहली ही पेजेज़ पर आपने कभी देखा होगा, आपने कभी सेकंड पेज पर जाके किसी वेबसाइट को क्लिक करके देखा है कभी? या देखा भी होगा तो उस पर ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया होगा। बट यू हैव ट्रस्ट ऑन गूगल दैट कि द फर्स्ट 5 वेबसाइट्स आर दोज़ दैट आर वेरी गुड, राइट? जो सबसे अच्छी वेबसाइट है, आप उन्हीं को क्लिक करते हो, उन्हीं उन्हीं पर जाते हो और उन्हीं से काम लेते हो, राइट? अगर और आपका रैंक भी, आपको मोर क्लिक्स भी मिलते हैं, आपको ज़्यादा ट्रैफ़िक भी उसी से आता है और आपको ट्रस्ट भी उन्हीं वेबसाइट पर होता है। पहला पॉइंट था, आपको यूज़र ट्रस्ट मिलता है कि आप उन वेबसाइट पर जाते हो। पहली 5 वेबसाइट, जैसे आप गूगल पर जाकर कुछ भी सर्च करते हो, सर्च इंजन पर जाकर आप कुछ भी सर्च करते हो, आप पहली सिर्फ़ 5 वेबसाइट पर ट्रस्ट करते हो जो सबसे टॉप पर होती है। तो पहला पॉइंट था ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट होना ज़रूरी होता है। सेकंड पॉइंट है कि हम अपना हायर रैंक कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ट्रैफ़िक आएगा तो हमारा कन्वर्जन रेट भी बढ़ेगा। तो हमारा सेकंड पॉइंट है कि हमारी वेबसाइट का रैंक बढ़ने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आएँगे और हमारा ट्रैफ़िक बढ़ेगा, राइट? और ट्रैफ़िक बढ़ने से थर्ड पॉइंट बनता है कि हमारा कन्वर्जन रेट बढ़ेगा। सपोज़ आपकी वेबसाइट पर कोई आता है, किसी को कोई सर्विस चाहिए, चाहे आप सैलून चला रहे हो या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग या रिटेल का बिज़नेस है, कोई भी बिज़नेस है, हेल्थ केयर का बिज़नेस है, होम सर्विस का बिज़नेस है। अब किसी को तो नहीं पता ना कि आप ये सर्विस दे रहे हो। अगर आप गूगल पर जाकर अपनी एसईओ करवाओगे, तभी लोगों को पता लगेगा कि आप इस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हो और आप ये सर्विस प्रोवाइड करते हो, ठीक है? ऑनलाइन मार्केटिंग से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। फिर फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है कि आपको लीड्स भी मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि एसईओ करवा लिया, आपका पेज टॉप पेजेस में आ गया और आपको कोई बिज़नेस नहीं आ रहा है, बस आपका टॉप पे है पेज, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लीड्स नहीं आएँगी, लीड्स भी आएँगी। अगर आपका सपोज़ फर्स्ट 5 में है, तो ऑब्वियसली आपको लीड्स आएँगी और आपको कन्वर्जन रेट बढ़ेगा, आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, आपकी विज़िबिलिटी बढ़ेगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, राइट? तो इससे फोर्थ पॉइंट है कि आपको लीड जनरेशन भी होगी, अगर एसईओ करवा रहे हो, आपकी लीड जनरेशन पक्का होगी। फिफ्थ पॉइंट है आपकी विजिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। तो अगर सपोज़ आप कुछ भी सर्च करते हो, गूगल गूगल पर जाकर आपको कोई भी सर्विस चाहिए, आप ट्रस्ट गूगल पर ही करते हो, ठीक है? तो अगर मैं कुछ भी लिखती हूँ हेल्थ केयर, ये जो मैं लिखने जा रही हूँ, वो एक कीवर्ड होता है, तो हम सर्च करते हैं गूगल पर, राइट? तो हम सबसे पहले ये इन्हीं वेबसाइट पर जाएँगे जो सबसे टॉप पर होंगी। एमजीएम हेल्थ केयर, फोर्टिस हेल्थ केयर, ये इनकी एसईओ हो रखी है, ठीक है? इसलिए ये टॉप पर आ रही हैं। तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है, इससे क्या होता है, और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है। मैं सिर्फ पहली 3 वेबसाइट देखूँगी, मुझे जो सबसे बेटर लगेगी मैं उसी के पास चली जाऊँगी, राइट? तो सिक्स्थ पॉइंट हमारा पास है कि योर बिजनेस विल ग्रो। ऑब्वियसली आपका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर जाने वाला है, अगर आपकी ऑनलाइन पूरी तरह एसईओ हो रही है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आपके इंस्टा अकाउंट्स हैं। आजकल कई लोगों को इंस्टाग्राम से ही इतना बिज़नेस आ रहा है और आपका बिज़नेस ऑब्वियसली इससे बढ़ेगा ही। सेवंथ पॉइंट है हमारा आपका यूज़र एक्सपीरियंस। सपोज़ मैं इनमें से कोई भी वेबसाइट खोल लेती हूँ, ठीक है? आपका वेबसाइट बहुत ही अच्छा बना हुआ है, मुझे ये हेल्थ केयर, ये बहुत अच्छी लग रही है वेबसाइट और देखने में ये बहुत अच्छी है और इसमें मुझे वो सब कुछ मिल रहा है जो मुझे चाहिए,
ठीक है? तो इसी को कहते हैं कि यूज़र एक्सपीरियंस, कि देखने में चीज़ और उसको एक्सपीरियंस करने में कैसी है। जैसे एक आईफ़ोन और सैमसंग का हम कंपैरिज़न करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आईफ़ोन बेकार है या फिर सैमसंग बेकार है, दोनों अच्छे हैं। पर आप जब आईफ़ोन चलाते हो तो आपको यूज़र एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसकी जो अ, हम प्रोसेसिंग स्पीड है वो ज़्यादा है। वो उसकी स्पीड ज़्यादा है, हम फटाफट से सब मैसेजेस या कुछ भी सबका रिप्लाई आराम से फटाफट से कर सकते हैं। पर सैमसंग में ये प्रॉब्लम है, कभी-कभी वो हैंग भी हो जाते हैं। तो यूज़र एक्सपीरियंस किसका अच्छा हुआ? एप्पल का। तो इसीलिए एप्पल सैमसंग से चाहे कम भी बिकते होंगे, पर उनका रेट ज़्यादा है, उनको प्रॉफ़िट ज़्यादा आता होगा। तो ये चीज़ होती है कि यूज़र एक्सपीरियंस आपका कैसा है, कि यूज़र को आपकी चीज़ को देखकर या आपकी चीज़ को यूज़ करके कैसा लगा। तो ये होता है यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है? ये मैंने फोर्टिस की जो वेबसाइट खोली हुई है, ये भी अच्छी लग रही है देखने में, तो ये मैं यहाँ से सर्विस पक्का लूँगी। इन्होंने साथ ही इधर जो कॉल टू एक्शन लगाया हुआ है कि आप बुक एन अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए आपकी वेबसाइट का, ठीक है? तो 7th पॉइंट है कि 8th पॉइंट सॉरी 8th पॉइंट है कि एसईओ की रिलेटिवली चीप होती है। सपोज़ आप पीपीसी करवा रहे हो, अपनी आपकी वेबसाइट टॉप रैंक नहीं है, आप पीपीसी करवा रहे हो और कुछ दिनों बाद आपका बजट बिल्कुल एग्ज़ॉस्ट हो जाता है, ठीक है? तो आपको फिर एसईओ की ही याद आएगी, क्योंकि एसईओ लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहती है। एसईओ आप जितनी करवाओगे उतना अच्छा है, क्योंकि एसईओ का रिज़ल्ट चाहे लेट आता है, पर वो लॉन्ग टर्म तक आता है, ठीक है? वो जहाँ भी होती है वो ऐसा नहीं है कि एक बार ऊपर आ गई तो ऊपर ही रहेगी। गूगल का एल्गोरिदम बदलता रहता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी वेबसाइट को ऊपर-नीचे करता रहता है। पर आपने एसईओ अगर करवा रहे हो तो अच्छे ढंग से करवाया कीजिए, ताकि गूगल का एल्गोरिदम जितना भी बदले, आपकी वेबसाइट को ज़्यादा कोई फ़र्क ना पड़े। वो टॉप 5 में रहे ही रहे, ठीक है? तो ये था मेरा 8 पॉइंट कि एसईओ चीप है एज़ कम्पेयर टू पीपीसी। पीपीसी में आपका बजट बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाता है, पर एसईओ में ऐसा कुछ नहीं। अगर आप एसईओ करवा रहे हो, वो आपको लॉन्ग टर्म तक साथ देगी एज़ कम्पेयर टू पीपीसी। ठीक है, 9th पॉइंट मेरा यही था कि लॉन्ग टर्म तक आपका साथ है एसईओ के साथ। आपको ये नहीं है कि शॉर्ट टर्म में रिज़ल्ट मिला, बस एसईओ ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो काम किया हुआ है, आपका 10 साल बाद भी आपको वो दिखेगा आपकी वेबसाइट के ऊपर और आपकी इमेजेस के ऊपर। आप जो आपने काम करवाया हुआ है, वो पक्का दिखेगा एसईओ का। तो ये लॉन्ग टर्म तक हमारा साथ देती है। और फिर 10th पॉइंट है कि अगर आपकी वेबसाइट पेज 1 में नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको क्लिक्स कम आएँगे, ऑब्वियसली आपको बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा कम आएगा। आप अगर आपका ट्रेडिशनल बिज़नेस अच्छा चल रहा है तो गुड एंड बेटर है, पर अगर आपका ऑनलाइन बिज़नेस अच्छा नहीं आपने डिस्प्ले किया हुआ, अपना पेज 1 में नहीं लेकर आए हुए, तो आपका बिज़नेस बिल्कुल भी नहीं चलेगा विदाउट द एसईओ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको क्लिक्स आएँ, आपको आपकी वेबसाइट पर ट्रैफ़िक आए। ट्रैफ़िक कैसे आएगा? अगर आप एसईओ करवाओगे और अपने कीवर्ड्स अच्छे से उसमें स्मज करवाओगे। तो यही था मेरा आज का टॉपिक कि एसईओ करवाना ज़रूरी है या नहीं वेबसाइट पर? तो मेरा आंसर है कि बिल्कुल ज़रूरी है, वेबसाइट पर एसईओ करवाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ मेरा ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।